नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बैंकेक्स जिसका मंडे को एक्सपायरी है उसके जीरो हीरो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम एनालिसिस करते हैं कि बैंकेक्स और बैंक निफ्टी के ही हिसाब से बैंकेक्स चलता है, क्योंकि जो कंपनियां लगभग फाइनेंशियल कंपनियां बैंकेक्स में हैं या कहें कि बैंक निफ्टी में है वही बैंकेक्स में है। सो आइए हम एनालिसिस करते हैं बैंकेक्स के पहले कि कौन सा प्रीमियम कॉल का और कौन सा प्रीमियम पुट का जीरो हीरो के लिए सबसे अच्छा लेवल होगा। अगर कल का देखें तो जो सेंसेक्स का हमने लेवल दिया था काफ़ी अच्छे मूव किए उस लेवल पे। अगर आप इस वीडियो के हिसाब से अपने लेवल निकाल करके और उस पर वर्क करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे, और प्रॉफिट लोग बना रहे हैं और वो लोग लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के बाद। आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं बैंकेक्स और बैंक निफ्टी की। खैर बैंक निफ्टी ने सबसे अच्छा मूव दिया था कल फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे पैसे बनवा के दिए थे। तो इसलिए सिर्फ आप एक इंडेक्स को ना देख के मल्टीपल इंडेक्स को भी देखें, क्योंकि हो सकता है जिस दिन जीरो हीरो हो वो वर्क ना करके कोई और इंडेक्स अच्छा वर्क कर दे। कल जैसे सेंसेक्स ना वर्क करके बैंक निफ्टी वर्क कर दिया था तो उसमें अच्छे पैसे बन गए थे। इसीलिए आज हम एक वीडियो में दो इंडेक्स को एनालिसिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं बैंकेक्स को। जैसा कि आप बैंकेक्स में देख रहे हैं कि बैंकेक्स में एक गिरावट के बाद काफ़ी अच्छा एक सस्टेन करके, अगर कहा जाए तो लगभग 1.5 घंटे या से 2 घंटे के आसपास एक लेवल में चलता रहा, जैसा कि आप बॉक्स में देख रहे हैं। इस लेवल को कंसोलिडेट पीरियड बोलेंगे हम। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ऊपर तो काफ़ी अच्छे और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, और इस ट्रेंड लाइन को और लेवल को दोनों को का अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है, और जैसा कि देख रहे हैं आप ये ब्लैक कलर का धागा कि इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक करेगा तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है 58,431 का, और इसके बाद 58,677 का। यानी सबसे पहला टारगेट हम इसी को देख सकते हैं 58,677 का, क्योंकि बैंकेक्स में काफ़ी अच्छे मूव आते हैं। और अगर इससे भी ऊपर टारगेट देखेंगे तो लगभग 58,920 का। यानी हम कल यहाँ तक के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मंडे को, कि मंडे को मार्केट यहाँ तक जा सकता है बैंकेक्स का, अगर कॉल में जाता है तो। इन केस अगर मार्केट गिरता है तो कहाँ इसका सपोर्ट होगा इसको भी जान लेना चाहिए। सो आइए देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले तो इस बॉक्स को ही तोड़ना पड़ेगा, और बॉक्स के साथ साथ 58,130 पे जो ये ब्लैक कलर का धागा है, और यहीं पे ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा तो सबसे पहला टारगेट एक छोटा सा ही है 58,000 के आसपास का, और अगर 58,000 को भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट है 57,700 मान लीजिए मोटा मोटी, यानी 300 पॉइंट फिर नीचे डिप कर जाएगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट हमारे पास है 57,000 का। यानी हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों के लेवल लगभग 1000 पॉइंट के खुले हुए हैं। अब मार्केट डिपेंड करेगा कि मंडे को इंट्राडे में क्या करता है। इसके आधार पर हम देखें तो सबसे पहले एक एक प्रीमियम को हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीमियम की हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें ये इंट्राडे में आसानी रहेगी कि हमें कहाँ से कॉल बाई करना है, कहाँ से पुट बाई करना है। क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉल और पुट जरूरी नहीं कि चलें, क्योंकि सेंसेक्स में कल मूव आ रहे थे इंडेक्स में, लेकिन कॉल और पुट के प्रीमियम उतने मूव नहीं आ रहे थे। इसलिए हमें एक एक प्रीमियम के एनालिसिस करके और उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेते हैं, ताकि आपको वहाँ से देखने को मिल सके कि क्या उसमें मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आइए एक प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 58,200 का कॉल, इसने भी काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना लिया है और एक लंबा कंसोलिडेशन फेस किया है। जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं, इस बॉक्स में लगभग यह 1.5 घंटे के आसपास इसने भी सस्टेन किया है। तो जब भी यह सस्टेन इतना लंबा होता है तो एक लंबा ब्लास्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसने एक लंबा सस्टेन किया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इसने एक लंबा सस्टेन किया है और इसके बाद एक लंबा ब्लास्ट किया है। और अगर देखा जाए तो प्रीवियस रिकॉर्ड में तो एक सस्टेन यहाँ भी थोड़ा सा किया है और इसके बाद एक लंबा ब्लास्ट किया है। यानी थोड़ा थोड़ा सस्टेन करने के बाद बहुत अच्छी तेज़ी आ रही है मार्केट में। तो यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक तेज़ी आई, मतलब कि यहाँ से सस्टेन करने के बाद लगभग इस प्रीमियम में 150-200 पॉइंट की तेज़ी आई।
यहाँ सस्टेन करने के बाद भी लगभग 250 पॉइंट की तेज़ी आई। तो यहाँ भी मार्केट ने इतना लंबा सस्टेन किया है, तो देखने को मिल सकता है कि हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का 474 का या 560 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 474 के टारगेट को ये ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छे मूव हमें लगभग 748 तक के मिल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रेकआउट को अगर करेगा तो एक अच्छा मूव दे सकता है सेंसेक्स, माफ़ कीजिए बैंकेक्स। अभी के रेंज में देखा जाए तो ये 246 रुपये के आसपास है, और अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो 163 रुपये का इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 163 रुपये का ही बस सपोर्ट है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसके नीचे अगर जाए तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं, इसको बेच करके किसी और दूसरे प्रीमियम में जा करके आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन 163 रुपये के पास मोटा मोटी 160 रख सकते हैं आप, इसको होल्ड मत करिएगा वरना आपके पैसे डुबा सकता है। और इसमें अच्छी तेज़ी 339 या 335 या 340 कह सकते हैं, इसके ऊपर अगर निकलता है तो काफ़ी अच्छी तेज़ी 748 रुपये तक की आ सकती है। तो आप इस प्रीमियम को याद रखें, और इस प्रीमियम के जो ये पैटर्न्स हैं और जो ये धागे हैं और जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से काम करें, आपको अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है। आइए एक पुट के प्रीमियम को भी एनालिसिस करते हैं। पुट के प्रीमियम देख सकते हैं एकदम बेस पे ही खड़े हैं। यहाँ भी इसने लगभग 1 घंटे से अधिक कंसोलिडेट किया है और क्लोज क्या हुआ है 233 रुपये पे। अगर यह प्रीमियम इसके नीचे खुलता है तो फिर यह लगभग 101 रुपये तक वापस आ सकता है नीचे, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हो गया तो इसको नीचे आना एक आम बात है, लाजिम सी बात है। तो ये आराम से 101 रुपये तक आ सकता है। लेकिन अगर 101 रुपये पे आता है तो एक बार अगर यह सस्टेन करता है 5 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की 2 कैंडल, तो एक बार फिर से यह 214 और 336 रुपये तक का मूव दिखा सकता है। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो यह प्रीमियम अगर यहाँ से चलता है तो पहला टारगेट इसका 336 रुपये होगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट इसका 475, 619 और 780 तक के लेवल इसके आने बाकी हो सकते हैं। और इसमें और भी बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 1100 रुपये तक इसके मूव अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर का रूम बहुत खाली है। यानी अगर नीचे मार्केट आता है तो इस प्रीमियम में ऊपर के मूव बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर प्रीमियम 101 रुपये के नीचे जाता है आपको बेच देने चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसका कोई सपोर्ट नहीं है और यह प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इस एनालिसिस को आप ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। और पूरा बैंकेक्स बैंक निफ्टी के आधार पर चलता है, तो इस एनालिसिस में हम एक बार बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि उसमें किस साइड रूम ज़्यादा खाली है और किस साइड उसमें मूव आ सकता है। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि हम देख रहे हैं, कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा फ्राइडे को कंसोलिडेट किया एक अच्छी गिरावट के बाद। यानी देखा जाए तो एक लंबी गिरावट के बाद, लगभग 500 पॉइंट की गिरावट के बाद लास्ट में 1.5 घंटे लगभग कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि अपने रेजिस्टेंस पे एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से हल्का सा फॉल होता है तो फिर ये प्रीमियम आपको देखने को मिल सकता है लगभग पहले 50,927 का, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो उसमें काफ़ी नीचे का टारगेट है 50,200 का, जो कि लगभग आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम सपोज डेट मान लें कि बैंक निफ्टी गैप अप हो गया और इसको ब्रेक करके, जो ये बॉक्स है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छे ऊपर के भी लेवल ओपन हैं इसके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे जो ये कंसोलिडेट किया है इसके बाद इसने लगभग 600-650 पॉइंट का अप दिया था। यहाँ भी जो कंसोलिडेशन है, यहाँ से भी आराम से हमें लगभग 500 पॉइंट का एक ऊपर गैप अप दिख सकता है, यानी एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखें कि पहला सपोर्ट इसका 51,000 के आसपास है, उसके बाद 50,927 के आसपास है, और उसके नीचे बहुत बड़ा रूम है। यानी अगर इसके नीचे जाता है तो काफ़ी बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं पुट साइड में, यानी इसके पुट के प्रीमियम में। सो इस लेवल को ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से काम करिए। कल यानी मंडे को बैंक निफ्टी और बैंकेक्स कुछ ना कुछ ज़रूर कमाल करेंगे, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद किसी तरफ तो मार्केट को फटना ही होगा, और जिधर फटेगा उधर इंट्राडे में अच्छे पैसे बन जाएंगे आपके। एक कॉल और एक पुट के प्रीमियम को आप लगा के रखें, और जैसा भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमें मेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही जय हिंद,
और आपको फिर से एक बार हैप्पी दशहरा।